बोले तारा बनाएगा आपके जीवन को फिर से खुशहाल। नमस्कार, सिटी तहलका के बोले तारा कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आजकल इस भागदौड़ की जिंदगी में सभी के जीवन में किसी न किसी तरह की परेशानी जरूर रहती है, जिसके कारण हम तकलीफों का काफी सामना करते रहते हैं और अपने परिवार या फिर किसी भी अन्य व्यक्ति से अपनी बातों को साझा भी नहीं कर सकते। और ऐसा करने से हम अपनी परेशानियों के पहाड़ को और भी बड़ा करते जा रहे हैं। इसीलिए आपकी परेशानियों के निवारण के लिए हम आपका सामना करवाते हैं ज्योतिष विशारद की डिग्री से सुसज्जित और 25 वर्षों के अनुभवी पंचकुला में मौजूद ऋग्वेद ज्योतिष केंद्र संचालक वरिष्ठ ज्योतिषाचार्य एवं वास्तु शास्त्र स्पेशलिस्ट सुरेंद्र कुमार सूद जी से। सिटी तहलका चैनल के दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं ज्योतिष आचार्य सुरेंद्र सूद। आज बात करेंगे प्रमोशन की, जॉब में प्रमोशन। ये श्री अमन जी का मुझे पत्र भी मिला है। इन्होंने अपनी प्रमोशन के बारे में मुझसे पूछा। प्रमोशन के लिए कुंडली का छठा भाव मजबूत होना बहुत जरूरी है। इसके साथ साथ अगर नवम भाव भी इफेक्ट उस वक्त एक्टिव हो जाए तो अक्सर प्रमोशन होती है। इसके लिए हमें इनका कुंडली चेक करते हैं तो इनका इस वक्त गुरु में बुध की दशा चल रही है और गुरु जो है इनका तीसरे और 12वें भाव का स्वामी होकर एकादश भाव में बैठा है, जो मुख्यतः इंडिकेशन दे रहा है कि इनकी प्रमोशन कुछ ना कुछ थोड़ा खर्च करने के बाद हो जाएगी। अब आते हैं इनके बुध देव पर। बुध देव इनके नवम भाव के स्वामी हैं और लगन में बैठे हैं। ऐसी स्थिति में हम ये मानकर चलेंगे कि बुध देव पूर्णतः बली ग्रह है इस कुंडली में और इनके रहन सहन का ढंग ही बदलने की ताकत रखता है बुध ग्रह। यह ग्रह इनको प्रमोशन अवश्य देगा। तो अमन जी, आपकी प्रमोशन 2 महीने के अंदर अंदर अवश्य हो जाएगी। किसी उपाय की आपको इसमें जरूरत नहीं है। अभी अमन जी का ही एक दूसरा प्रश्न है, पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, ठीक नहीं है। पारिवारिक जीवन में हमें दूसरा भाव और चतुर्थ भाव अवश्य चेक करना चाहिए, करना होता है। तो इनका जो अगर पारंपरिक रूप से देखें, इनके जन्म पत्री में दूसरे भाव के स्वामी शनिदेव खुद अपने ही भाव में बैठे हैं, तो हम मानेंगे कि ये भाव बली हो गया। और चतुर्थ भाव में केतुदेव है। केतुदेव एक सेपरेटिव प्लैनेट है, ये जहां भी आएगा उस चीज से आपको अलग करेगा। और एक शादीशुदा आदमी का जीवन जब हम पारिवारिक तौर पे देखेंगे तो हमें उनका सप्तम भाव भी अवश्य देखना होगा। तो इनका सप्तम भाव ठीक है, मजबूत है, लेकिन सप्तमेश हालांकि लगन में बैठे हैं लेकिन पाप कर्तरी योग में है, इसलिए यहाँ पे इनको दिक्कतें आएंगी, तो अवश्य आती होंगी। और जो द्वितीय भाव है, पारंपरिक ज्योतिष में हम दूसरे भाव को ये तो मान लिया कि मजबूत है, लेकिन ये मजबूत सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए है। और यहाँ पे मंगल देव की भी अष्टम भाव में बैठे हैं। मंगल देव की सप्तम दृष्टि सीधा द्वितीयेश के ऊपर पड़ रही है, यानी इनको यह पारिवारिक सुख में कमियां लाएगा। इनकी इन्होंने पूछा नहीं, परंतु इनको जमा पूंजी करने में बड़ी भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। जो भी कमाए वह खर्च हो जाएगा, जमा पूंजी बहुत मुश्किल से बन पाएगी।
तो यहाँ पे जब ये ग्रह जो सेपरेटिव प्लैनेट, मेलिफिक प्लैनेट जब आते हैं, ये लिविंग एंटिटीज को खराब करते हैं, नॉन लिविंग को बढ़ावा देते हैं। लेकिन यहाँ पे 2 ने दूसरा भाव अफ्लिक्ट कर दिया, तो हम कहेंगे इनके पास ना तो जमा पूंजी बन पाएगी और साथ में इनका वाणी पर नियंत्रण नहीं रहता जो इनको करना चाहिए। इसके लिए इनको शनि एवं मंगल दोनों ग्रह की पूजा किसी अच्छे पंडित से करवानी चाहिए। और अमन जी, अगर आपको वहाँ पंडित मिल जाए तो बहुत अच्छा, अगर नहीं मिले तो आप हमारे संस्थान में भी हमें मिल सकते हैं, हमारे पास ये सारा इंतजाम होता है। अब आते हैं इनका चतुर्थ भाव। चतुर्थ भाव राहु केतु एक्सिस में आ गया है। राहु केतु एक्सिस में जब आएगा, चतुर्थ भाव माता का भी है, चतुर्थ भाव पारिवारिक सुख का भी है, चतुर्थ भाव हम वाहन के लिए भी चेक करते हैं। लेकिन अब यहाँ इनका प्रश्न है, वह प्रश्न केवल और केवल पारिवारिक सुख से है। तो केतु देव यहाँ सेपरेटिव प्लैनेट हैं। जब ऐसा मेलिफिक प्लैनेट कहीं भी आएगा उस भाव से दूरी बनाएगा, यानी इनको पारिवारिक सुख में बहुत भारी कमियां ला के देगा। यहाँ पे पूजा तो नहीं कहेंगे, लेकिन अमन जी आप किसी स्ट्रीट डॉग को खाना फीड करें या पक्षियों को अनाज डालें और यह उपाय आप जीवन भर के लिए अपना लें तो इस पर जो कमी है इसमें 70% तक ठीक हो जाएगा। बट ये करने से आपको बहुत बड़े फर्क पड़ेगा, आपके लिए इतना काफ़ी रहेगा। तो अभी दर्शकों हम थोड़ा साधारण उपाय और जो बहुत बड़ा काम कर देते हैं, छोटे छोटे उपाय जो हर व्यक्ति को रोज प्रतिदिन करने चाहिए, उस पर बोलूँगा मैं। पहले हमारे पूर्व ये उपाय जाने अनजाने किया करते थे और लगभग सुखी रहते थे। लेकिन समय बदला, हम अपने पारिवारिक रिश्तों को तोड़ने लगे और पैसे का युग आ गया, पैसे के पीछे भागने लगे। आज भाई भाई को नहीं पहचानता, हर जगह हम देखने में आता है किसी का प्रॉपर्टी का झगड़ा हो रहा, किसी का पैसे का झगड़ा हो रहा, वाइस वर्सा। लोग बहुत परेशान हैं, मानसिक सुख नहीं है। भौतिक सुख तो है लेकिन मानसिक सुख नहीं है। मानसिक सुख के लिए जातक को, प्रत्येक व्यक्ति को जो आम उपाय जो किसी नुकसान के बिना होते हैं करने चाहिए। इसमें देखिए, पहले हमारे पूर्व जब भी खाना बनाते थे, हम आप लोगों ने, बहुत लोगों ने देखा होगा, हमारी माँ, दादी, पिता, माता पहला फुल्का, पहली रोटी गौ माता के लिए निकाला करते थे और वे गौ को खिलाते भी थे। मैं आज फिर से दोहराऊंगा कि उस फुल्के में थोड़ा गुड़ रखकर अगर प्रतिदिन गौ माता को खिलाएं तो बहुत देव प्रसन्न हो जाते हैं। क्योंकि हिंदू संस्कृति में यह माना जाता है कि गौ माता के अंदर सभी देव वास करते हैं और अगर देव ही खुश हो जाएं तो ग्रह अपने आप ठीक होने लगेंगे। और जाने जाने हमारे पूर्व यह उपाय रोज करते थे, यह आप अवश्य करें। दूसरा, हमें दूसरा फुल्का कुत्ते के लिए रखना चाहिए। इसमें कई लोगों ने अब और एक भ्रम फैला दिया कि काले कुत्ते को दो, लाल कुत्ते को दो। नहीं, यहाँ हमारे ग्रंथ बोलते हैं श्वान एक योनि है, रंग से क्या लेना देना। श्वान तो श्वान रहेगा, वह किसी भी रंग का हो। दूसरी रोटी उसे डालनी चाहिए। तीसरा फुल्का जो है वह कौवे को डालना चाहिए। ये 3 उपाय अगर हम करें तो हमारे 70% दुख तो बिना किसी और उपाय के ठीक हो जाते हैं। लेकिन कारणवश पता नहीं क्यों ये हम लोगों ने छोड़ दिया। तो मैं अपने दर्शकों से आग्रह करूंगा, आप यह जरूर करें ताकि 70% दुख तो जाने जाने बिना किसी कष्ट के वैसे ही ठीक हो जाए। तो ये थे हमारे साथ 25 वर्षों के अनुभवी पंचकुला में मौजूद त्रिगवेद ज्योतिष केंद्र संचालक, वरिष्ठ ज्योतिषाचार्य एवं वास्तुशास्त्र स्पेशलिस्ट सुरेंद्र कुमार सूद जी। आशा करती हूँ आपकी सभी समस्याओं के निवारण हो गए हों और नियमित चलने वाले हमारे इस कार्यक्रम बोले तारा को जरूर देखते रहिए।